नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव और उधर अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध की नौबत के बीच G20 का जो ओसाका में मीटिंग होने जा रही है, उस पर सबकी नज़र लगी है, पूरी दुनिया की नज़र लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मीटिंग में भाग लेने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। सवाल ये है कि G20 क्या है और इसकी क्या सार्थकता है, क्या इसका काम है। तो सबसे पहले हम G20 को समझते हैं कि दुनिया के 7 बड़े देशों ने एक अपना संगठन बनाया था जिसको कि G7 बोलते हैं। उसमें पहले शामिल थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा। बाद में इसमें रूस भी शामिल हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से फिर बीच में निकल गया था। 1999 में आकर के G7 को ये महसूस हुआ कि दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको एक मंच पे आना चाहिए। तो उन्होंने G20 का गठन किया और G20 में 19 तो देश हैं और एक जो है यूरोपियन जो संघ है वो है उसका सदस्य। तो अब जो है इसमें जो 20 G20 में देश और संगठन है, उसमें हो गया है अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, यूरोपीय संघ है, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसके सदस्य देश हो गए। अब इस खास बात ये है कि 85% जो दुनिया का पूरा GDP है, उसका 85% इन्हीं देशों के पास है और जो व्यापारिक हिस्सा है वो भी लगभग इतना ही है, 80 से 85%, और 2/3 आबादी इन्हीं देशों में रहती है। इससे इस संगठन की शक्ति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये सिर्फ 20 देश और एक संगठन दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल ये कि इसका काम क्या है। तो जो G7 था वो जब G20 का गठन हो गया तो एक तरह से राजनीतिक मंच बन गया और इसको विस्तारित करके व्यापारिक मंच बनाया गया, अर्थव्यवस्था का मंच बनाया गया। इसका उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना, उनको कैसे अपग्रेड किया जाए, क्या सुविधाएं दी जाए, ये भी इसका मकसद है। वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए सदस्य देशों के बीच नीति के बीच में कोऑर्डिनेट करना इसका काम है और वित्तीय नियमों को बढ़ावा देना जो कि जोखिम को कम करे। कुल मिला करके व्यापार को, अर्थ को बढ़ावा देना इस मंच का काम है। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि ये मंच सिर्फ जो है यही काम नहीं करता है, ये मंच ये भी करता है कि जो इसकी मीटिंग होती है, जैसे 28 और 29 जून को जो बैठक होने जा रही है, उससे इतर जितने भी ये शक्तिशाली देशों के प्रमुख मिल रहे हैं, उनके बीच में आपस में मीटिंगें भी होती हैं और उन मीटिंग्स में बहुत सारे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भी वार्ताएं होती है। तो आप कह सकते हैं कि G20 में मुख्यतः बात होती है अर्थव्यवस्था की, व्यापार की और विकास की, लेकिन उसके साथ साथ ये पूरी दुनिया में जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा होता है उसको भी ये समूह जो है एक तरह से नियंत्रित करता है। तो इसीलिए मैंने जिक्र किया कि चीन और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक तनाव चल रहा है टैक्सेज को लेकर के, और अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा है परमाणु समझौते को लेकर के, वो तनाव और दोनों देशों के ये जो तनाव है, इस तनाव पे भी चर्चा होती है इनके बीच में, जो अलग से बैठ के होती है, और जो संदेश जाता है इस मीटिंग से वो पूरे दुनिया पे उसका असर जो है पूरी दुनिया पे होता है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि G20 बहुत ही महत्वपूर्ण एक संगठन है जो कि दुनिया के 2/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, उसके आबादी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ से जो भी संदेश निकलता है वो मायने रखता है। हर साल ये शिखर सम्मेलन होता है, इस बार जापान के ओसाका में हो रहा है, और जो सुरेश प्रभु हैं वो इस बार के आयोजन के जो है शेरपा बने हैं। सुरेश प्रभु केंद्रीय मंत्री हैं और शेरपा का काम होता है इन सदस्य देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन का। तो ये है G20 और G20 का काम। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।